हेलो फ्रेंड, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में वही वाली सीरीज लेके आया हूँ जो मैं एक बार पहले शुरू की थी हमने, जिसमें हम डिपार्टमेंटल वाइज सर्जरीज के बारे में बात कर रहे थे डिटेल में कि किस डिपार्टमेंट में कितने टाइप की सर्जरियाँ होती हैं। तो उस जो सीरीज थी हमारी, उसमें हमने लास्ट वीडियो जो बनाई थी जीआई सर्जरी से रिलेटेड बनाई थी कि जीआई सर्जिकल डिपार्टमेंट में जो जो सर्जरीज होती हैं, जो प्रोसीजर होते हैं, उनके बारे में बात की थी। तो उस वीडियो में जो बात की थी उसमें बात की थी मेजर सर्जरीज की। तो आज की वीडियो जो रहेगी दोस्तों, उसमें बात करेंगे कुछ जो लीवर एंड बिलियरी से रिलेटेड जो सर्जरियाँ की जाती हैं जीआई सर्जरी में, उनके बारे में। दोस्तों, वीडियो काफ़ी अच्छी रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का टॉपिक, क्योंकि इसमें कुछ मेन जो सर्जरीज हैं जो ज़्यादातर आपने देखी हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करता हूँ, आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर जीआई सर्जरी की बात की जाए, तो छोटी सर्जरियों में यानी कि कॉमन सर्जरी की बात की जाए, तो उसमें आती है लैप कोली सर्जरी, जिसको कोलेसाइटेक्टमी के नाम से जानते हैं। लैप कोली नॉर्मली रूटीन वर्ड है, जिसको लोग ज़्यादातर आज के टाइम में लैप कोली सर्जरी के नाम से ज़्यादा जानने लगे हैं। नॉर्मली उसका नाम क्या है? कोलेसाइटेक्टमी। अब कोलेसाइटेक्टमी दो तरीके से की जाती है, मैं आपको बताऊं। कोलेसाइटेक्टमी दो तरीके से की जाती है। पहला कौन सा? ओपन तरीके से की जाती है, यानी कि चीरा वाला ऑपरेशन कह सकते हो उसको, या फिर लेप्रोस्कोपिक द्वारा की जाती है। अब लेप्रोस्कोपिक द्वारा जो की जाती है उसको बोला जाता है लेप्रोस्कोपिक कोलेसाइटेक्टमी, और जो चीरे वाले द्वारा किया जाता है, चीरा लगाकर जो किया जाता है, उसको बोला जाता है ओपन कोलेसाइटेक्टमी। अब ये तो हो गई कोलेसाइटेक्टमी के बारे में बात। लेप्कोली या फिर लेप्रोस्कोपिक, जो भी आपने समझना है उसे समझ सकते हैं। आपकी समझाने के पर्पज से मैंने ये सब नाम लिए थे। अब मैं बताता हूँ इसमें होता क्या है, इस सर्जरी को क्यों करते हैं। इस सर्जरी को इसलिए करना पड़ता है कि गॉल ब्लैडर के अंदर अगर स्टोन हो गई हैं, गॉल ब्लैडर के अंदर यानी कि पित्त की थैली के अंदर अगर पथरी हो गई है, तो उस कंडीशन में इस प्रोसीजर को किया जाता है, जिसको बोला जाता है कोलेसाइटेक्टमी। यानी कि ओपन भी कर सकते हैं और लेप्रोस्कोपिक भी कर सकते हैं। क्लियर हो गई क्यों कर रहे हैं और इसमें कर क्या रहे हैं? इसमें कर रहे हैं, जब सर्जरी को प्रोसीड किया जाता है तो इसमें करते हैं गॉल ब्लैडर को विद स्टोन रिमूव कर देते हैं बाहर। यानी कि अब्डोमिनल कैविटी से, जहाँ पे गॉल ब्लैडर रहता है, सिचुएटेड रहता है, कहाँ पे रहता है? ये रहता है लीवर बेड के ऊपर रेस्ट कर रहा होता है। यानी कि लीवर जो है इसका बेड होता है गॉल ब्लैडर का, वहाँ पे सिचुएटेड रहता है गॉल ब्लैडर। तो वहाँ से गॉल ब्लैडर को विद स्टोन रिमूव कर देते हैं। तो ये रहती है लेप्कोली सर्जरी का प्रोसीजर, यानी कि कोलेसाइटेक्टमी का प्रोसीजर। अब मैं तुम्हें बेसिक और छोटी सी बात बताता चलता हूँ इसमें, साथ के साथ आपकी प्रिपरेशन और अच्छी रहे कि इसमें प्रिपरेशन आप क्या करते हैं। इंस्ट्रूमेंटल, ये अगर सर्जरी एंड पे मैं बात करूँ तो इसमें क्या क्या प्रिपरेशन आपने करके रखनी होगी। जैसे कि मैं बात करूँ इंस्ट्रूमेंट की, तो अगर ओपन सर्जरी है तो ओपन इंस्ट्रूमेंट रखने होंगे आपने। जैसे कि ओपन इंस्ट्रूमेंट काफ़ी है। और अगर लेप्रोस्कोपिक की बात की जाए, तो लेप्कोली की अगर बात की जाए स्पेशली, तो लेप्कोली में आपने लेप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट और साथ में ओपन के इंस्ट्रूमेंट दोनों कंबाइंड आपकी ट्रॉली पर प्रिपेयर होने चाहिए। जैसे अगर मैं कुछ बात करूँ, कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट की बात करूँ, तो जैसे कि इसमें क्या होता है, लेप्कोली सर्जरी में आपको क्लिप एप्लीकेटर आपने मौजूद रखने हैं, जो कि लीगा क्लिप, उनकी कार्ट्रेज होती हैं वो भी साथ में रखनी है। क्योंकि जो सिस्टिक डक्ट और सिस्टिक आर्टरी होती है उनको क्लिप करते हैं लीगे इनसे, लीगा क्लिप से, क्लिप एप्लीकेटर द्वारा लगाई जाती है। क्लियर हो गया? ये कुछ मेन बातें हैं जो कि मेन इंस्ट्रूमेंट है जो आपको स्पेशली आपने रखने हैं। और इसमें और क्या रखना होगा? इसमें ओवम फोर्सेप रखना होगा जब गॉल ब्लैडर से स्टोन निकालेंगे। बाकी अगर मैं नॉर्मली रूटीन जो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं वो तो आपने रखनी है। जैसे कि अगर मैं कुछ बात करूं, एग्जांपल के तौर पर बताऊं, तो लेप्रोस्कोपिक मैरीलैंड हो गया, लेप्रोस्कोपिक ग्रास्पर हो गए, जैसे कि फंडस ग्रास्पर हो गया, और फेनिट्रेट ग्रास्पर हो गया, और हुक हो गया, और स्पैचुला हो गया, और लेप्रोस्कोपिक सीजर होगी, लेप्रोस्कोपिक एलिस फोर्सेप होगा। ये सारे इंस्ट्रूमेंट बेसिक हैं। अगर आपको इंस्ट्रूमेंट की डिटेल वीडियो चाहिए तो एक वीडियो मैंने पहले बनाई हुई है। अगर उससे आप सेटिस्फाइड नहीं है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, तो मैं एक लेप्कोली सर्जरी के ऊपर प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट के साथ वीडियो आपके लिए लाने के लिए तैयार हूँ, अगर आप बोलते हैं तो कमेंट बॉक्स में। क्लियर हो गया लेप्रोस्कोपिक सर्जरी? क्लियर। आगे बढ़ते हैं। और अगर बायलरी की बात की जाए, तो नेक्स्ट जो सर्जरी आती है वो आती है सीबीडी एक्सप्लोरेशन। अब सीबीडी एक्सप्लोरेशन क्या होती है कि सीबीडी क्या है? सीबीडी बोले तो कॉमन बाइल डक्ट, अगर इसके अंदर कोई स्टोन पाई जाती है, होती है, तो उस कंडीशन में सीबीडी एक्सप्लोरेशन सर्जरी को किया जाता है। दो तरीके से कर सकते हैं, ओपन भी कर सकते हैं, लेप्रोस्कोपिक भी कर सकते हैं। ये होगी। अब सीबीडी एक्सप्लोरेशन करने से पहले कई बार सर्जन क्या है, रेफर कर देते हैं ईआरसीपी के लिए पेशेंट को, अगर सीबीडी में स्टोन होती है। अब ईआरसीपी की बात करें, इसमें ईआरसीपी भी एक सर्जिकल प्रोसीजर होता है। उसकी बात करें तो ईआरसीपी क्या है? ईआरसीपी की पहले हमें फुल फॉर्म पता होनी चाहिए।
ईआरसीपी की फुल फॉर्म की बात हो तो ईआरसीपी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलिंजियो पेनक्रियोटोग्राफी। ये ईआरसीपी की फुल फॉर्म होती है। करते क्या है इसमें, इसमें क्या है एक तरीके का ऑडिट करते हैं। एक तरीके ऑडिट मीन्स मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि क्या करते हैं, पैनक्रियाटिक डक्ट हो गई, कॉमन बाइल डक्ट हो गई, इसमें कहीं नैरोइंग तो नहीं है, सिकुड़न तो नहीं है, उसको चेक करते हैं ईआरसीपी में। और कोई स्टोन तो नहीं है, कोई ट्यूमर तो नहीं है, कोई गांठ तो नहीं है, इन सबको चेक करते हैं ईआरसीपी में। अगर स्टोन हो जाती है तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, स्टेंट डाल के वहां से निकल जाते हैं। कई बार क्या होता है कि स्टोन स्टेंट के रास्ते से बाहर चली जाती है। तो इसलिए ईआरसीपी का ये हो गया प्रोसीजर। क्लियर हो गया, सीबीडी और ईआरसीपी का दोनों का समझ आ गया। अगर ईआरसीपी में भी नहीं निकलती है तब सीबीडी एक्सप्लोरेशन सर्जरी को डन किया जाता है। दोनों की मैचिंग थी इसलिए मैंने दोनों साथ में ली। अब बात करते हैं लीवर रिसेक्शन से जुड़ी हुई एक सर्जरी के बारे में। जैसे कि आप हेपेटेक्टमी जानते हो, हेपेटेक्टमी एक अलग सर्जरी होती है। अगर इसी में एक रिसेक्शन की सर्जरी की बात करूँ, लीवर रिसेक्शन की रिलेटेड सर्जरी की बात करूँ, तो वो होती है जैसे कि एक मान ली सीएजीबी। सीएजीबी क्या होती है, सीएजीबी जो सर्जरी होती है, मैं सीएबीजी की बात नहीं कर रहा हूँ, वो कार्डियक सर्जरी होती है। मैं सीएजीबी की बात कर रहा हूँ। सीएजीबी क्या होती है, कार्सिनोमा ऑफ गॉल ब्लैडर। यानी कि अगर पित्त की थैली में कैंसर हो गया तो उस कंडीशन में सीएजीबी सर्जरी को प्रोसीड किया जाएगा। सीएजीबी बोले तो कार्सिनोमा ऑफ गॉल ब्लैडर। अब करते क्या है इसमें, गॉल ब्लैडर को भी निकालते हैं, क्योंकि मैंने पहले कहा था लेप्रोली सर्जरी में, मतलब पिछली वाली में मैंने बताया था अभी आपको थोड़ी देर पहले कि लीवर के ऊपर गॉल ब्लैडर रेस्ट करता है। यानी कि लीवर जो बेड रहता है एक तरीके से गॉल ब्लैडर का। तो अगर गॉल ब्लैडर में कैंसर हो गया तो वहां से लीवर का भी कुछ पार्ट निकालते हैं, यानी कि लीवर रिसेक्शन करते हैं, जिसको सीएजीबी सर्जरी भी बोला गया है। गॉल ब्लैडर के साथ साथ लीवर रिसेक्शन करते कुछ परसेंट लीवर को भी रिमूव साथ में निकाल देते हैं, लीवर का भी कुछ पार्ट, और गॉल ब्लैडर को भी रिमूव कर देते हैं। तो ये सीएजीबी सर्जरी होगी। जैसे कि डायग्नोस के दौरान या सर्जरी के दौरान सर्जन को लगता है कि यहाँ पे मैलिग्नेंसी हो सकती है जितने पार्ट में लीवर के, तो उस कंडीशन में लीवर का जितना भी जो पार्ट रहता है जहाँ पे लगता है कि हाँ यहाँ पे मैलिग्नेंसी हो सकती है, उस पार्ट को प्लस गॉल ब्लैडर को निकाल के बाहर कर देते हैं। ये होगी आपकी सीएजीबी सर्जरी के बारे में बात। अब मैं बात करूँ इसी में अगली सर्जरी की, तो वो हाइटल हर्निया होती है। हाइटल हर्निया क्या है, लेप्रोस्कोपी के द्वारा करते हैं। हाइटल हर्निया को आप जानते हो कि दूसरा भी नाम होता है इसका एल एन एफ। अब एल क्या होता है, लेप्रोस्कोपिक निसेन फंडोप्लाइकेशन। ये या तो हाइटल हर्निया के नाम से आप समझ सकते हैं या फिर एलएनएफ के नाम से भी आप समझ सकते हैं। एलएनएफ क्या होता है कि लेप्रोस्कोपिक निसेन फंडोप्लाइकेशन। इस सर्जरी में क्या करते हैं, जो क्या कहीं रुकावट हो जाती है, मतलब कुछ पेशेंट को जब खाते तो वोमिट आने के चांस होते हैं, मतलब उनको लगता है कुछ अटक के जा रहा है अंदर। तो उस कंडीशन में जब ये डायग्नोस बन जाती है, तो उस कंडीशन में डायग्नोस बनती है लेकिन कई कारणों की वजह से बनती है, तो उसको सर्जन या डॉक्टर्स या फिजिशियन ही वो क्लियर कर पाते हैं कि इस वजह से ये सर्जरी को करना पड़ेगा। तो वो सर्जरी फंडोप्लाइकेशन वहाँ पे स्टिच लगा के फिक्स कर देते हैं। तो ये फंडोप्लाइकेशन सर्जरी की बात होगी। देखो छोटी सी वीडियो बनाई थी मैंने, क्योंकि जो हमारी जीआई सर्जरी का जो टॉपिक चल रहा था उसमें ये सर्जरियां बच गई थी, जो कि कॉमन है, आप लोगों ने देखी होंगी या फिर आप लोग असिस्ट कराते होंगे इन सर्जरीज को, उनके बारे में थोड़ा बेसिक जानकारी दी है। तो और अगली वीडियो जो हमारी आएगी, क्योंकि आज के कमेंट में सुबह बोला गया था, जो मैंने लास्ट थ्योरिकल वीडियो बनाई थी, थ्योरिकल वीडियो में अगली वीडियो जो आएगी हमारी वो आएगी इंटूबेशन थ्योरिकल पार्ट को लेकर प्रॉपर तरीके से। डिफिकल्ट इंटूबेशन क्या होता है, कैसे कैसे इसमें आप प्रिपेयर करके रखेंगे, उन सब के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो अगली वीडियो हमारी आने वाली है वो इंटूबेशन ट्रॉली के बारे में रहेगी। दोस्तों ठीक है, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी और आपको लगता है कि ये शेयर की जा सकती है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।